हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक हर एक मसीह विश्वासी के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आज का विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं ऐसे बहुत सारे मसीह लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर की ओर से हमें नहीं मिलता है। हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है, हम थक गए हैं, हम निराश हो चुके हैं। यदि आपके जीवन में भी ऐसी घटना हो रही है, आपको भी लगता है कि परमेश्वर के पास आपकी प्रार्थनाएं नहीं पहुंच रही हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बड़े ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें। यदि आज के वीडियो को आप समझ जाएंगे तो आपके जीवन से ये परेशानी ज़रूर दूर होगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं और आज के वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के विषय में जो ये सोचते हैं कि परमेश्वर उनकी नहीं सुनता। बहुत बार आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और आपको लगता है कि परमेश्वर तक आपकी प्रार्थना नहीं पहुंच रही है। ये क्या कारण है इस चीज का? इस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। मेरे प्रियो, केवल यीशु मसीह पे विश्वास कर लेने से, या आप चर्च जाते हैं, संडे को, रविवार को चर्च जाते हैं उसके कारण, या फिर आप कभी कभी बाइबल पढ़ लेते हैं इसके कारण, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये छोटे छोटे चीजों को कर लेते, इससे आपकी सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा आपको। देखिए, सबसे पहली चीज अपने जीवन में एक चीज समझ लीजिए, जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके जीवन में शैतान काम करता है, शैतान उसे परेशानी में डालता है, ठीक है ना। शैतान उसे बार बार गिराने की कोशिश करता है। इसके बाद एक और चीज है, कई बार विश्वासी लोगों का जीवन सही नहीं होता, लेकिन वो चर्च जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन उनका जब व्यक्तिगत जीवन की बात आती है तब उनका व्यक्तिगत जीवन भी ठीक नहीं होता। वो सांसारिक बातों में भी चलते हैं और यीशु के साथ भी चलते हैं। वो दुनियादारी की चीजें भी करते हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता भी मानते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में भी कभी भलाई उत्पन्न नहीं होता। इस चीज को याद रखिएगा। कई बार आप हो सकता है प्रार्थना अच्छे करते होंगे, आप अच्छे चर्च में जाते होंगे, आप बाइबल बहुत ज्यादा पढ़ते होंगे, लेकिन मेरे प्रियो, अगर एक पवित्र जीवन आप नहीं जीते, बाइबल पढ़ने के बाद अगर उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, तो आपको क्या लगता है आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से कार्य होगा? बिल्कुल नहीं होगा। परमेश्वर उसके वचन के मानने वालों से प्रसन्न होता है। बाइबल में साफ रीति से लिखा है, जो उसके वचन को सुनकर उसे मानता है, परमेश्वर उनके कामों से प्रसन्न होता है। मेरे प्रियो, आज के समय में बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। उसका एक सबसे बड़ा कारण यह होता है कि लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन पवित्र जीवन जीने की जब बारी आती है तब वो मुकर जाते हैं। देखिए, आप हो सकता है जीवन में कई बार गिर जाते होंगे पाप में। क्या आपने कभी उस पाप के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगा? बस एक बार आप पाप में गिरे, कोई बात नहीं, अब दोबारा मैं पाप नहीं करूंगा। लेकिन जिस पाप को आपने कर दिया, क्या उसके लिए आप घुटने पर बैठ कर परमेश्वर से क्षमा मांगा है? क्या आपने बाइबल का वचन जब तोड़ दिया है तो फिर से आप उस पर परमेश्वर के सामने जाके बोला, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मैं दोबारा पाप नहीं करूंगा? देखिए, बाइबल बिल्कुल क्लियर है। अगर हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ते हैं, उसका 28 अध्याय 9 आयत में साफ रीति से लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो परमेश्वर का वचन सुनना नहीं चाहता, उसके अनुसार चलना नहीं चाहता, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है परमेश्वर के सामने। अगर आप बाइबल को समझते नहीं हैं, उसको सुनते नहीं हैं, उसके अनुसार चलते नहीं हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं क्या परमेश्वर के सामने अच्छी वस्तुएं बनेंगी? नहीं, वो घृणित हो जाएंगी। मेरे प्रियो, आपका जीवन बहुत जरूरी है कि वो पवित्र हो। आज के समय में मसीह लोग क्यों नष्ट होते जा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार ज्ञान के कमी के कारण, वचन के ज्ञान की कमी के कारण परमेश्वर के लोग नाश हो जाते हैं। आज बहुत सारे लोग यूट्यूब पर आकर, फेसबुक पर आकर एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे मसीह भाई बहनों को एक दूसरे के ऊपर बातें उठा रहे हैं, लेकिन कोई इस चीज पे जोर नहीं दे रहा है कि विश्वासी लोग पवित्र जीवन कैसे जिएं, कैसे एक विश्वासी को सही मायने में हम परमेश्वर के रास्ते पे ला सकते हैं। इससे विपरीत बहुत सारे दास दासी लोग क्या कर रहे हैं? यूट्यूब पर आकर एक दूसरे के ऊपर लालछन लगा रहे हैं और गालियां तक दे रहे हैं। मेरे प्रियो, आज जरूरत है कि आप सब वचन को समझे, वचन के अनुसार चलें, व्यवस्था पर ध्यान दें, क्योंकि अगर व्यवस्था पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी प्रार्थना घृणित ठहरेगी। नीति वचन उसी का 28 अध्याय के अगर हम 13 आयत पर, तो वहां पर लिखा है, जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो अपने अपराधों को छुपाए रखता है, जैसे मैंने कहा, यदि आप पाप करते हैं, वचन के विरोध में काम करते हैं, हो सकता है आप कहते हो कोई परमेश्वर मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, बस इतना सा बोल के
आप भूल जाते हो उस चीज को। नहीं मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के सामने बैठना है, घुटने पर बैठना है, प्रभु से विनती करनी है, परमेश्वर मुझसे पाप हो गया, परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं दोबारा इस पाप को नहीं करना चाहता, मैं नहीं करूंगा। प्रभु से सामने बैठकर इस बात को अंगीकार करिए, इस प्रकार से अपने पापों को, अपराधों को मान लीजिए। अगर आप छुपा के रखेंगे, नहीं बताएंगे परमेश्वर से, परमेश्वर के पास नहीं बताएंगे, आपको क्या लगता है परमेश्वर को पता नहीं है? पता है, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है जब हम पाप में गिरे तो हम जाकर प्रभु से कहें कि परमेश्वर हमसे गलती हो गई है और दोबारा ऐसी गलती को ना दोहराएं। ये जरूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको परमेश्वर क्षमा कर देगा। अगर आप अपने अपराधों को, पापों को छुपा के रखेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? आपका कोई भी काम जो परमेश्वर से आप मांगे वो सफल नहीं होगा, आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। परंतु यदि आप मान लेंगे कि आपने गलती किया है और उसके बाद कहेंगे कि दोबारा नहीं करूंगा, तो परमेश्वर जो क्या करेगा? आपके जीवन में दया करेगा और आपके सारे जीवन में वो आपके साथ रहेगा। इसीलिए जरूरी है आप अपने जीवन को परखें, एक क्षण देखें अपने आप को। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन में कुछ ऐसा पाप है जो आपने कर दिया लेकिन उसके प्रति अभी तक आपने क्षमा नहीं मांगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास बैठिए। यदि आपको अपने पाप याद नहीं आते हैं, प्रभु से कहिए, परमेश्वर पिता मेरी बुद्धि खोलिए ताकि मेरे गुप्त के पाप मुझे दिखाई दे, मुझे याद आए, ताकि मैं उसके लिए प्रार्थना कर सकूं, माफी मांग सकूं। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देंगे, आपको वो पाप याद आएगा और आप परमेश्वर के सामने बैठकर प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से क्षमा मांगिए, प्रभु जरूर आपको क्षमा करेंगे। और 14 आयत कहता है, जो मनुष्य निरंतर प्रभु की भय मानता रहता है वह धन्य है। जो निरंतर परमेश्वर का भय मानता रहता है वो धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। जो परमेश्वर का भय मानता है वो व्यक्ति, परमेश्वर कहता, धन्य है, परंतु जो कठोर हो जाएगा, परमेश्वर के वचन को सुन लेने के बाद भी अपने मन को कठोर कर लेता है। आज इस वीडियो को देखने के बाद भी यदि आप अपने मन को कठोर कर लेते हैं, याद रखिएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, विपत्ति में पड़ोगे आप। परमेश्वर की विपत्ति आप पर आ पड़ी क्योंकि आपने परमेश्वर की चेतावनी को हल्के में लिया है। आज अगर आपके जीवन में पाप है तो परमेश्वर के पास आकर माफी मांगिए। अंत बहुत निकट है, यीशु का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है। अभी समय है, अपने जीवन को सुधार लीजिए। प्रभु बार बार चेतावनी नहीं देगा। एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर का पुत्र बादलों पर अचानक से आएगा, तुरही फूकी जाएगी। उस समय आपको मौका नहीं मिलेगा। मौका आज आपके पास है, इसी समय आपके पास मौका है। इस मौके को मत जाने दीजिए। परमेश्वर का भय मानिए, परमेश्वर का भय मानते बढ़िए। परमेश्वर आपको धन्य कहता है यदि आप अपने मन को कठोर कर लेंगे आज वचन सुनने से और इसके अनुसार चलने से। तो प्रभु क्या करता है? आपके जीवन में विपत्तियों को आने की इजाजत दे देगा। शैतान आपको परखते हुए आपको बहुत सारी परीक्षाओं में डालेगा और आप उस परीक्षाओं में हार जाएंगे और फिर शैतान अपने चुंगल में लेकर आपको, आपकी दुर्दशा बहुत बुरी कर देगा, आपकी दशा जो है बहुत बुरा कर देगा। याद रखिएगा मेरे प्रियो, यदि आज परमेश्वर के सामने आप प्रार्थना करते हैं, आपको लगता है आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है, जांचिए अपने जीवन को। हर बार परमेश्वर पे उंगली मत उठाइए, प्रभु मेरी नहीं सुनता, प्रभु मेरी नहीं सुनता। एक बार अपने आप को भी तो देखिए जांच कर, क्या आप कितने पानी में खड़े हैं, आपके अंदर क्या है। पहले खुद को जांच लीजिए, उसके बाद परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करिए। मेरे प्रियो, जरूरी हो गया है कि आज मसीह लोग अपने आप को जांचें। दूसरों को तो आपने बहुत जांचा होगा, एक बार मेरे कहने से आप खुद को जांचिए। इस वीडियो को देखने के बाद बैठिएगा घुटने पर और प्रभु से प्रार्थना करके कहिएगा, परमेश्वर मेरे पापों को मेरे आंखों के सामने ला दे। प्रभु आपको जरूर दिखाएगा और उसके लिए क्षमा जरूर मांगिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपकी प्रार्थना को भी सुनेगा। एक पवित्र जीवन जीने में परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करेगा। याद रखिए, समय अभी है। अगर अभी आप नहीं बदलेंगे, अभी आप पश्चाताप नहीं करेंगे, यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है, तब आपको मौका नहीं मिलेगा।